गाइस, दिस इज सानिया एंड यू वाचिंग टू सानिया एजुकेशन फॉर योर चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जिसे देखने के बाद प्रोपोजिशन का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखो, प्रोपोजिशन होता क्या है और इसको हम किस प्रकार यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, प्रोपोजिशन को हम करते हैं, एक साइड इसकी मीनिंग होती है प्रो और एक साइड पोजीशन, यानी पूरा मिलके प्लस प्रोपोजिशन। एंड प्रोपोजिशन पहले देखते हैं प्रोपोजिशन मीन्स होता क्या है। तो प्रोपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू पॉइंट आउट इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन। ऐसा शब्द प्रोपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर किसी अन्य नाउन और प्रोनाउन की रिलेशन, उसकी रिलेशन जो होती है ना, उसका कनेक्शन, उसकी रिलेशन बताए, उसे हम प्रोपोजिशन कहते हैं। तो प्रोपोजिशन हम कैसे प्रयोग करते हैं और कहाँ प्रयोग करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं छोटे छोटे, पहले इन्हें करते हैं, फिर ये देखेंगे पहले इन एग्जाम्पल को हम किस जगह और किस जगह पे और किस समय प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे लिखा है, आई लिव एट अस्थैनी। आई क्या है? आई हमारा एक प्रोनाउन है, आई हमारा एक प्रोनाउन है और अस्थैनी हमारा एक नाउन है। और ये बचा लिव, लिव हमारी एक वर्ब है, एट ये एक प्रोपोजिशन है। तो क्या होगा? आई लिव एट अस्थैनी, इसमें प्रोपोजिशन क्या आ रहा है? इसमें प्रोपोजिशन आ रहा है एट। नेक्स्ट है, सी इज गोइंग टू आगरा। आगरा एक हमारा नाउन है एंड सी हमारा एक प्रोनाउन है एंड गोइंग हमारी एक वर्ब है और टू हमारा एक प्रोपोजिशन है, प्रीपोजिशन। इसके बाद है, द बुक इज ऑन द टेबल। इसमें हमारा प्रोपोजिशन है वो है ऑन। और इसके बाद नेक्स्ट है, माई मदर इज़ इन द रूम। इसमें हमारा जो प्रोपोजिशन है वो है हमारा द। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रोपोजिशन ये जो लिखे हैं एट, टू, ऑन, द, इन्होंने हम कैसे जाने कि यहाँ पे एट लगना है, यहाँ पे द लगना है, यहाँ पे इन लगना है। सबसे पहले ये देखते हैं। तो गाइस, ये हमारे कुछ मेन प्रोपोजिशन हैं, इन्हें हम देख सकते हैं। ये सबसे पहले हम प्रोपोजिशन में किसका यूज़ सीखेंगे? सबसे पहले हम यूज़ सीखेंगे ऑन का। तो चलिए जल्दी से सीखते हैं। जैसे ही लिखा है ऑन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग हम करते हैं निश्चित दिन, स्थिर दिशा, स्पर्श करते हुए किसी सतह यानी सरफेस, किसी सरफेस को स्पर्श करते हुए, या फिर निश्चित तिथि के लिए होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे लिखा है, ही विल गो टू आगरा ऑन मंडे। ये एक दिन के बारे में लिखा है, समय के बारे में नहीं लिखा, दिन के बारे में। तो ही विल गो टू आगरा ऑन मंडे, इसमें हमारा प्रोपोजिशन क्या है? इसमें हमारा प्रोपोजिशन यहाँ पे ऑन आ रहा है। ये क्या है? एक प्रोपोजिशन है। ऑन का प्रयोग जब हम करेंगे तो हमेशा दिन हो तब करेंगे, या फिर स्पर्श की तिथि हो, या फिर निश्चित समय हो तो तब करेंगे। ऑन हमारा है एक प्रीपोजिशन। इसके बाद नेक्स्ट है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी एक किताब मेज पर है। तो इसमें हमारा प्रीपोजिशन जो है ऑन। किताब किस पर है? टेबल पर, यानी एक सतह पर है, स्पर्श पर। जैसे ये एक पेन है, इसे मैंने यहाँ पे अपने हाथ पर रखा, इसका ये एक सरफेस हुआ ना, ये पेन जो है वो हाथ पर रखा हुआ है। जैसे मैं ये हाथ हटाऊंगी ये पेन तुरंत नीचे गिर जाएगा। तो ये इसका एक सरफेस है। जैसे कि ये लिखा है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी कि ये एक टेबल है, इस पर क्या है? इस पर एक बुक रखी हुई है, एक सतह पर तो रखी है। तो इसका ये क्या है? इसका ये सरफेस है। क्या है? सरफेस, यानी कि सतह। और ये क्या है? ये हमारी बुक है। तो ये बुक जो है वो सरफेस पर रखी हुई है, यानी स्पर्श कर रही है, स्पर्श की तिथि। इसके बाद नेक्स्ट है, ही वाज बोर्न ऑन 30 जून 1970, यानी निश्चित तिथि, यानी उसका जन्म हुआ था 13 जून 1970, 30 जून को 1917 में। तो इसमें हमारा कहाँ आ रहा है प्रोपोजिशन? ऑन। अब आपने ऑन का प्रयोग सीख लिया है, अब हम सीखेंगे दूसरे वर्ड का प्रयोग। आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप कभी भी सोचते हैं कि मैं प्रोपोजिशन को हिंदी में ट्रांसलेट करके इसका आंसर निकाल लूँगा, पहले मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लूँगा, फिर इसका आंसर देख लूँगा, इसका आंसर क्या है। तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। आपको उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके कभी भी नहीं देखना है, क्योंकि कभी भी इनटू भी आ सकता है, कभी भी ऑन भी आ सकता है, कभी ऑन भी आ सकता है, ऑन के साथ कभी भी इन भी आ सकता है। तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपको सिर्फ इसके जो सीखने हैं, जो मैं पढ़ा रही हूँ, आपको कभी भी इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं देखना है। मेरा मानना तो आपके साथ यही आएगा कि आप इसको कभी भी हिंदी में ट्रांसलेट करके ना देखें। तो आगे देखते हैं।
अब लिखा है इनटू का प्रयोग। इनटू का प्रयोग होता है गतिशील अवस्थाओं में किसी प्रकार के रूप बदलने पर। जैसे लिखा है राम जम्प्ड इनटू द रिवर, यानी राम जम्प्ड यानी कूदता है किसके ऊपर से, रिवर के ऊपर से। ये गतिशील अवस्था है, वो गति कर रहा है यानी वो कूद रहा है। जैसे ये एक लड़का बना है, किसके ऊपर से कूद रहा है, रिवर के ऊपर से, ये नदी के ऊपर से। इस साइड है क्या, इस साइड रोड है, ये नदी के ऊपर से कूद रहा है, इसलिए ये गति कर रहा है, इसलिए ये राम जम्प्ड इनटू द रिवर। गतिशील अवस्थाओं में हमारा रहेगा इनटू। इनटू का हमें जब भी करना हो प्रपोजिशन में तब भी हम ये देख लेंगे गतिशील अवस्था है या फिर रूप बदलना है। जैसे लिखा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी इसका रूप बदल रहा है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश यानी इंग्लिश में बदल रहा है, तो इसमें क्या है, हमारा प्रपोजिशन है हमारा इनटू। इसके बाद नेक्स्ट प्रपोजिशन देखते हैं कि अगर नेक्स्ट हमारा प्रयोग है ऐट का प्रयोग। तो देखेंगे ऐट का प्रयोग प्रपोजिशन में कहाँ किया जाता है। तो चलिए ऐट का प्रयोग किया जाता है निश्चित समय, किसी स्थिति, कीमत के लिए, रात के लिए, छोटे स्थानों के लिए होता है। जैसे लिखा है एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटे छोटे से। ही गोज़ टू स्कूल एट 7 AM। ही गोज़ टू स्कूल एट 7 AM, ये एक निश्चित समय है। ऑन में क्या था, ऑन में एक निश्चित दिन था। मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ कि आपको कभी भी प्रीपोजिशन में हिंदी ट्रांसलेट करके इसका अर्थ नहीं निकाला, नहीं तो हमेशा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें निश्चित समय है। तो एट हमारा आ गया प्रीपोजिशन, एट हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन। इसके बाद नेक्स्ट है माई मदर इज़ एट होम नाउ। ये एक स्थिति है यानी उनके कंडीशन है। माई मदर इज़ एट होम नाउ, इसमें हमारा प्रपोजिशन हो गया एट। इसके बाद नेक्स्ट है द मैंगोज आर सेलिंग एट रुपीज़ किलो, यानी कि क्या आ रहा है, रुपीज़ किलो, कीमत आ रही है इसकी, एक रुपीज़ कीमत, क्या लिखा है, कीमत के लिए। तो इसमें हमारा एट का प्रयोग होता है, तो ये हमारा हो गया एट। इसके बाद नेक्स्ट है माई फादर विल कम एट नाइट, यानी कि रात के लिए भी प्रोपोजिशन में एट का प्रयोग होता है। रात के लिए माई फादर, मेरे पिता, विल कम एट नाइट यानी आएंगे कब, नाइट यानी रात में। तो रात के लिए भी हमारा एट का प्रयोग होता है। जब एट करना हो तो हम देख लेंगे कि यहाँ पे निश्चित समय है, स्थिति है, कीमत है, रात है या फिर छोटा स्थान है। जैसे लिखा है ही लिव्स एट अस्थैनी, ये एक छोटा सा स्थान है। ही लिव्स, वह रहता है, एट अस्थैनी, एक छोटे स्थान में यानी अस्थैनी में। तो हमारा ये हो गया प्रपोजिशन एट। तो हमारा एट का प्रयोग कंप्लीट हो चुका है। एंड फ्रेंड्स आज हमने सीखे प्रपोजिशन के 3 टाइप। कौन कौन से टाइप, ऑन का प्रयोग, इनटू का प्रयोग और एट का प्रयोग। अगर आपको इसके और भी प्रयोग सीखने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, मैंने घर के लिए आपको कुछ होमवर्क दिया है, आप उसे देखिए। ये लिखा है माई मदर विल कम डॉट डॉट नाइट, आपको इसमें भरना है कि इसमें क्या भरेगा, तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर देना। एंड नेक्स्ट है ट्रांसलेट डॉट डॉट बंगाली। इसके बाद नेक्स्ट है आई शैल गो टू आगरा डॉट डॉट वेडनेसडे। आप इसमें भरिए, कमेंट में बताइए कि इसमें क्या भरना है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।